इथेनॉल पर क्या सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके रिजल्ट अगले साल तक आएंगे? कल इस तरीके के दावे सामने आए, मीडिया रिपोर्ट किया गया, हमने भी रिपोर्ट किया। शाम तक ये बात निकल कर आई कि सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया। पर अब एक वीडियो फिर से वायरल है जिसमें अटॉर्नी जनरल ये साफ तौर पर अगर शब्दशः देखें तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगले साल तक उसके रिजल्ट आएंगे। तो 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow next year, October onwards, probably the demand will go, or it may go down. क्या अब सवाल उठता है कि सरकार इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है इथेनॉल के मसले पर? ऐसे सवाल हैं जो हमारे समेत आप सबके मन में आ रहे होंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है, क्या मामला है, सब आपको विस्तार समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथी विनय सुल्तान है जो कि अपनी डायरी में सब नोट्स लेके आए हैं कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा, वो वीडियो है, उसकी सच्चाई क्या है। और उससे पहले शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसकी वजह से इथेनॉल पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची। कर्नाटक का वो मामला था, क्या था सुल्तान बताइए। कर्नाटक में एक डिस्टिलरी है जिसका नाम है विम्प डिस्टिलरी एंड शुगर लिमिटेड। ये डिस्टिलरी जो है वो एथेनॉल भी बनाती है और इसका जो करार हुआ था अक्टूबर 2025 में हुआ था। तमाम जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, चाहे वो बीपीसीएल है, चाहे भारत पेट्रोलियम है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, ये जो जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे, उनके साथ में इसका करार हुआ था कि हम आपको इतना इतना एथेनॉल देंगे। अब इस कंपनी का कहना था कि हमको जो पिछली बार जो कोटा दिया गया था एथेनॉल का, जो एथेनॉल सप्लाई का, वो ज्यादा था। इस बार हमारा कोटा घटा दिया गया, तो हमारे कोटे को फिर से रिविजिट किया जाए, उसको फिर से बढ़ाया जाए। इसके ऊपर सरकार का ये आर्ग्यूमेंट था। बेसिकली बीपीसीएल इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सरकार का ये आर्ग्यूमेंट था क्योंकि जो टेंडर प्रक्रिया पहले से ही लॉक हो गई है, अगर उसको हम फिर से रिविजिट करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें होगा ये कि एथेनॉल की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाएगी और भी जो सप्लायर्स हैं वो डिमांड करेंगे और दूसरा उनका ये कहना था कि इस किस्म के जो केस हैं वो तमाम देश की हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं और हर हाई कोर्ट अगर इस किस्म का फैसला देना शुरू कर देता है तो होगा उससे ये कि एथेनॉल का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा। और डिसरप्ट होने के बाद में हम जो है एथेनॉल की जो हमारी पॉलिसी है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ईबीपी बोला जाता है उसको, ईबीपी को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से आर्गुमेंट था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है और अभी जो एथेनॉल सप्लाई है उसके ऊपर स्टेटस को, मतलब जिस तरीके से पहले चल रहा है वही यथास्थिति स्थिति जो है बरकरार रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। मामला आपको समझा दिया कि कर्नाटक की कंपनी कर्नाटक हाईकोर्ट जाती है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जहां से आदेश आता है कि जो टेंडर प्रक्रिया थी उसका स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मगर इस मामले से इतर एक बयान जो कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया, वही जो एक्सपेरिमेंट वाली बात की, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगले साल तक उसके नतीजे आने शुरू होंगे। इस पर विवाद मचा हुआ है। पहले रिपोर्ट हुआ, फिर सरकार की सफाई आई, इसमें उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और अब फिर वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है जो अभी वायरल हो रहा है, उसको कैसे देखा जाना जी, हमने मल्टीपल सोर्सेज से उसको उस वीडियो को जो है क्रॉस चेक करने की कोशिश की और जो हमारे ऊपर जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उस हियरिंग क्या ही वो वीडियो है जिसमें अटॉर्नी जनरल जो भारत के महाधिवक्ता है, मतलब भारत के एक तरीके से सबसे बड़ी वकील जो है भारत सरकार के, वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं आर वेंकट रमणी, और वो ये कह रहे हैं कि ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट जो है अगले साल अक्टूबर तक आएंगे। तो ये उन्होंने कोट अनकोट बयान दिया है। अब उसके बाद में हुआ क्या कि जब ये मामला बहुत ज्यादा उठा, पहले मीडिया ने बड़े पैमाने पे इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद में सरकार की तरफ से पहले अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से सफाई आई, लगभग उसी से मिलती जुलती सफाई जो है कानून मंत्रालय की तरफ से आई, जिसको पीआईबी ने छापा और पीआईबी ने फिर बाद में कई जगहों पे कई जो मीडिया रिपोर्ट थी उनका फैक्ट चेक उसके ऊपर लगा के कहा कि ये जो है भ्रामक खबर है, ये पीआईबी की तरफ से किया गया। तो ये एक तरीके से सौरभ अगर देखा जाए तो इसको अगर अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उन्होंने ये बात की थी, जो ऑफिशियल सबमिशन था, जो लिखित में जो उन्होंने एक अपना जो तर्क वहां पे एक आर्गुमेंट दिया था कोर्ट के सामने, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था। जब चर्चा के दौरान होता है कई सारी चीजें आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। आप थोड़ा भी कानूनी तरीके से बता रहे हैं, मैं एक लेमैन हूं, मैं बहुत कानून कोर्ट भी गया नहीं, बहुत सारे हमारे दर्शक भी नहीं समझते इन चीजों को। अब आप कह रहे हैं ऑफिशियल सबमिशन में नहीं कहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा है, और एक वीडियो है जिसमें वो ये बात सेम टू सेम कहते नजर आ रहे हैं। अब दर्शक इसको कैसे समझे, कैसे ले? आप ये समझिए कि कोई केस है, आप उस केस को लड़ रहे हैं, आप सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, मतलब आप या तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ रहे हैं या डिफेंस की तरफ से लड़ रहे हैं। तो आप जो कोर्ट में जिरह कर रहे हैं, वो कोर्ट में जो जिरह है वो कोर्ट के ऑफिशियल जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा
अक्सर नहीं होती। अच्छा। जो आप और अपना आर्गुमेंट लिखित में देते हैं, वो आर्गुमेंट जो है वो उस केस की फाइल में लगता है। तो जो आर्गुमेंट आप लिख के दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या आर्गुमेंट है, आप कोई सेक्शन का हवाला देते हैं, आप कोई पुराने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। आप दूसरे भी जो भी आर्गुमेंट है, बुनियादी न्याय के जो सिद्धांत हैं उनका हवाला देते हुए आप अपना आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं। वो आर्गुमेंट जाता है ऑफिशियल सबमिशन में। जीरा होती है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, आप अपनी बात को जो है एलिबरेट करके किस तरीके से रख पाते हैं, वो जीरा होती है। मतलब वो आर्गुमेंट उस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आर वेंकटरमणी का ये कहना है कि जो हमने बोला कोर्ट में वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, वो हमारा ऑफिशियल सबमिशन नहीं था, हमने कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट नहीं रखा है, ये हमने वो जो जिरह चल रही थी उसके दौरान हमने ये बात कही है। तो ये आसान भाषा में ऐसे कहेगी कि बातचीत चल रही, जिरह चल रही, तो थोड़ा दाएं बाएं निकल गए। तो उसके बाद दाएं बाएं तो अभी आफत हो गई है। लेकिन अब उसमें अब उसमें उनका ये है कि डीकॉन्टेक्चुअलाइज करने का मतलब ये है, उनका ये कहना है कि हमने E20 एथेनॉल की जो पॉलिसी है वो अभी रोल आउट की है 2025 में, और उसको 1 साल जो है वो जब तक चलेगी तब तक उसका सप्लाई लाइन कैसे होगा, तो वो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट उस तरीके से है कि उनका ये कहना है कि जो उनका आर्गुमेंट ये है कि E20 पॉलिसी के ऊपर जो है हमने ये नहीं कहा है कि वो जो है एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है, उसके बनिस्बत हमने ये कहा है कि जो उसकी सप्लाई लाइन है, क्योंकि अब एथेनॉल उस तरीके से प्रयोग होना शुरू होगा तो उसकी सप्लाई लाइन कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ से किस किस को कोटा अलॉट होगा, तो वो एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। ये उनकी सफाई उनकी तरफ से दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके बयान को डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके बिना जो है उसके पसमंजर को समझते ये बात जो आप बता रहे हैं, ये तो बयान वायरल होने के बाद, इस रिपोर्टिंग पे होने के बाद, और जब लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू किए कि बिना हमारी जानकारी के हम पर एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, ये तो उसके बाद उनकी सफाई आई ना, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। पर वो जो वीडियो वायरल फिर से हो रहा है, उसमें जो 2 लाइनें हैं, उनको तो भाई सुन के लग रहा है कि नहीं, गलत बात हो रही, झूठ बोल रहे हैं। अब मतलब अब उसमें यह है कि ये लीगल भाषा में इनकी तरफ से ये सफाई दी गई है। सौरभ, हमारे सामने जो अभी तथ्य हैं उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट तमाम कोशिश कर रही है कि उसका, अब यहाँ पे क्राइसिस क्यों खड़ा हुआ कम्युनिकेशन के लेवल पे अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन क्यों सरकार को आधी रात आके सफाई देनी पड़ी, कानून मंत्रालय जो है आधी रात जो है उसकी सफाई पेश करनी पड़ी, वो इस वजह से करनी पड़ी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बहुत अभी हॉट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक, उसके ऊपर लगातार बहस हो रही है। कंज्यूमर जो रिव्यूज हैं और सरकार के जो दावे हैं वो कहीं पे भी मिसफिट हो रहे हैं, वो कहीं पे भी मेल नहीं खा रहे हैं। एक तरफ कंज्यूमर कह रहे हैं कि 10 से 15% उनका माइलेज गिर रहा है, उनकी इंजन को नुकसान पहुंच रहा है, फ्यूल इंजेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है जो कि कह रहा है कि एथेनॉल बनाने के लिए जितना पानी लग रहा है उस हिसाब से वो कैसे इको फ्रेंडली जो है फ्यूल या सस्टेनेबल फ्यूल जो है वो बन सकता है, क्योंकि जितना लगभग 10,000 लीटर पानी खर्च हो जा रहा है अगर आप राइस से बना रहे हैं, अगर 1 लीटर एथेनॉल आपको बनाना है, तो वैसी स्थिति में एथेनॉल किस तरीके से इको फ्रेंडली फ्यूल है, इसके ऊपर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ वो इको फ्रेंडली नहीं है, दूसरी तरफ वो आपकी इंजन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तीसरी तरफ आपकी माइलेज भी गिरा रहा है। ऐसे दावे लगातार आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि ये सारी बात जो है गलत है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप जो है 4 पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो 1% के तकरीबन जो है माइलेज ड्रॉप है, 1 से 2% का सरकार की तरफ से लगातार दावा है। तो ये दोनों दावे जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं, और यहाँ पे सरकार जो है हर चंद कोशिश कर रही है कि वो अपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को किसी भी तरीके से डिफेंड कर पाए, किसी भी तरीके से उसको जायज ठहरा पाए, और लगातार इसके ऊपर हमलावर हैं लोग, और इसी को लेकर कल एक बयान है, और ये बयान जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अगर आप उसको अगर पहले मर्तबा सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस देश के जनता के साथ में कितना बड़ा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ये स्थिति जब बनी, इस तरीके की स्थिति तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की बाद बनी, तो सरकार एक तरीके से दबाव में आ गई। फिर पहले अटॉर्नी जनरल ने अपना सफाई पेश की, फिर कानून मंत्रालय ने अपनी सफाई पेश की, फिर PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जगह जगह फ्रैक्चर करके ये कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि ये जो है ऐसा हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। तो वो स्थिति बनी हुई है। तो जैसे मैंने भी एक लीगल एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने यही कहा कि कोर्ट में जब जिरह होती है तो बहुत सारी बातें, खासतौर जब अंग्रेजी में जिरह हो रही होती, तो एक शब्द का या एक वाक्य का कई मतलब निकाले जा सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है ये, यानी कि सतत जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग चल रहा है, तो इसको इस तरीके से लिया जा सकता है, कई तरीके से लिया जा सकता है। तो यही कि जो जैसा इसको ले ले। नहीं, फिर वो बात देखो, जो अगर हम आर्गुमेंट पे ही बात करें, बिल्कुल आर्गुमेंट पर, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है जो कि चल रही है, जो हमको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो सतत प्रक्रिया अगर चल रही तो अक्टूबर में रिजल्ट किसका आएगा? उन्होंने साथ में ये भी कहा ना कि जिसके नतीजे जो हैं अगले अक्टूबर में आएंगे।
तो किस चीज के नतीजे आएंगे? कौन सी सतत प्रक्रिया है जिसके अक्टूबर में नतीजे आएंगे? वही जो आपने कॉन्टेक्स्ट बताया कि हाँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, मामला कह हाँ। रहे हैं कि E20 की ब्लेंडिंग के बारे में नहीं है, ये हाँ। पूरी पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के बारे में वो उस पे आ दूसरा गया है। उनका ये कहना था कि केस E20 ब्लेंडिंग पे था ही नहीं, हाँ। ये एथेनॉल के कोटे के ऊपर था कि एथेनॉल किसको कितना दिया जाएगा, कहां से कौन कितना एथेनॉल प्रोक्योर करेगा। तो E20 के ऊपर जब बहस ही नहीं थी तो E20 के ऊपर कोई कमेंट करना बनता भी नहीं है। तो ये उनका आर्गुमेंट है जो कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया जा रहा है। बुनियादी बात यहाँ पे सौरभ ये है कि सरकार, और मतलब आप ये समझिए कि मैं ये इसको समझ लीजिए कि पूरी तरीके से मैं ये मानने के लिए स्वीकार हूँ कि एथेनॉल के ऊपर जो तमाम बातें हो रही हैं, जो तमाम दावे आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से, मैं ये कहता हूँ, हॉक से सोशल मीडिया पे खड़े किए गए दावे हैं, पूरी तरीके से फेक न्यूज है। मैं ये भी कह दे रहा हूँ, है ना, सरकार की तरफ से। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या मेजर लिए जा रहे हैं, क्या भरोसा जो है लोगों का कायम किया जा रहा है? क्योंकि आप ये समझिए कि पेट्रोल जो चला रहा है वो सबसे बड़े पैमाने पे पेट्रोल चला रहा है दुपहिया वाहन वाले, तो बिल्कुल मिडिल क्लास देश का जो कि मेहनत से अपना पैसा कमा रहा है, इस देश की जीडीपी की जो बैकबोन है वो मिडिल क्लास जो है वो दुपहिया वाहन चला रहा है। वो चौपहिया में भी पेट्रोल की गाड़ी वही लोग ज्यादा चला रहे हैं। तो आप ये समझिए कि उनके साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहाँ लिए जा रहे हैं, कहाँ ये कहा जा रहा है? आप एक तरफ दनादन बम दागे जा रहे हैं कि E85 आ रहा है, E100 भी आ रहा है और तमाम सारी बातें। अभी लोग E20 E10 पे भरोसा कर नहीं पाए आपके, आपने E100 की बात कर दी है, तो एक आदमी डरेगा ना। और दूसरी तरफ आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप जनता के अंदर ये भरोसा नहीं जताने की कोशिश कर पा रहे हैं और जनता के जो दावे हैं उनको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, खारिज किए जा रहे हैं दावों को। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। आउटराइटली अगर आप खारिज कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके, या तो आप एक स्टडी करवाइए, आपके पास में तमाम एजेंसीज हैं, नेशनल सैंपल सर्वे की एजेंसी हैं, तमाम आपके पास में जो है स्टैटिक डिपार्टमेंट है जो इस तरीके के आंकड़े के तमाम रिकॉर्ड्स रखता है, उनसे एक सर्वे करवा लीजिए भाई, एक समझा लीजिए। 10,000 20,000 गाड़ियों का सैंपल साइज लेके एक सर्वे करवा के एथेनॉल का क्या गाड़ी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वैज्ञानिक स्टडी करवाना सरकार की कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, तमाम एजेंसी वैज्ञानिक सर्वे करवाइएगा, SIT जांच मत करवाइएगा, हाँ। जिसकी रिपोर्ट अनंत काल तक आती रहेगी। ये ना हो। बाकी सीधी सी बात जो सुल्तान भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने क्या किया। आपने एक पॉलिसी लागू कर दी, आज की तारीख में कमेंट पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हमको कम से कम ये ऑप्शन तो दो कि हम E20 अगर नहीं भरवाना चाहते तो हम सादा पेट्रोल भरा गए। ऑप्शन ही नहीं है, वो बता रहे हैं। E20 100% रोल आउट है ना। हाँ, तो अब दिक्कत उसमें ये है कि या तो आप इस तरीके आप इसको फेजेस में लागू करते। अब आपने कहा है कि आपके पास में जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं वो E20 जो है उसमें इंजन जो है E20 के साथ में उसको संयोजन उसका किया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि ये अगर आप फेजेस में रोल आउट करते कि आप E20 के वाहन पहले रोल आउट करते, उस समय आप E20 का फ्यूल रोल आउट करते, और जो पुरानी गाड़ियां हैं जो जिसमें E20 कैपेसिटी नहीं है E20 फ्यूल को जलाने की, उससे ऊर्जा प्राप्त करने की, वैसे इंजन को आप जो है छोड़ देते, बख्श देते, वो कुछ समय और चल जाते हैं। क्योंकि गाड़ी खरीदना जो है एक महंगा काम है देश के लोगों के लिए, खासतौर जिसकी आप बात कर रहे हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल, मतलब उनके लिए कम्यूट का बहुत बड़ा साधन है। आप ये समझिए मोटरसाइकिल एक अपने आप में ही इस देश में एक क्रांति है। और क्यों चलता आदमी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से चलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से अवेलेबल नहीं है हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर नहीं है। और आदमी को और हर शहर, दिल्ली में भी कितना भरा रहता है, ट्रैफिक रहता है। दूसरी बात, एक मोटरसाइकिल अकेली वो चीज है जिसने कामगार आदमी को एक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का जो अप डाउन है वो करने की सुविधा दी है। वो बड़े शहर जाके गांव में रह रहा जो आदमी है वो कोई पास के शहर जाके, पास के कस्बे जाके वहां पे काम कर पा रहा है। स्कूटी जो है, दोपहिया वाहन क्यों भारत के देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की स्कूटी जो है उसने महिलाओं को एक तरीके से कम्यूट करने का जरिया दिया है बड़े पैमाने। मतलब स्कूटी आप अगर लंबे समय में सोचेंगे तो स्कूटी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस देश में। महिलाएं उससे पहले बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से, मतलब कितना सेफ है आपके हमारे सामने है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं जाने से कतराती थी, उनको स्कूटी ने वो पंख दिए हैं कि वो अपने जो है प्रोफेशनल वो काम कर सके, वो कामगार बन सके, वो अपना पैसा कमा सके, इज्जत की जिंदगी जी सके। तो ये जो वर्ग है जो आज देश की इकोनॉमी की को अपने जो है रीढ़ की हड्डी पे उठाए हुए अपने कंधों पे, वो हरकुलिस है, उस हरकुलिस की जो हील है उसको आप जख्मी कर रहे हैं लगातार। आप ये समझिए कि E20 के ऊपर सबसे पहले जब भी रोल आउट हो रहा है E20, उस समय देश की जनता के सामने, खासतौर पर
कामगार वर्ग के सामने ये ऑप्शन आप रखते कि हम फेजेस में रोल आउट करेंगे, हम इनको जो है कायदे से और उनको समझाते कि ये क्यों जरूरी है। और देश की मतलब ये जो आर्गुमेंट है सरकार का, बेसिक आर्गुमेंट ये है कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो है बड़े पैमाने पे खर्च होता है बाहर से क्रूड ऑयल मंगाने में, और इससे हम जो है अपना पैसा बचा पाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार बचा पाएंगे। तो इस देश का एक भी भारतीय नागरिक ऐसा ना होता जो इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आपने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया, उनको आप समझा नहीं पाए कि आप ये क्यों रोल आउट कर रहे हैं। और ऊपर से जो है गडकरी परिवार का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन में था, उसने इस चीज को और शेडी बना दिया। तो जो तमाम नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव को काउंटर करने का, इस नैरेटिव को खत्म करके एक सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है, इसका कोई भी एफर्ट जो है नहीं दिखाया जा रहा है। उसकी जगह पे दिख भी रहा है वो इस तरीके से जो है ये क्राइसिस, जो कम्युनिकेशन क्राइसिस मैनेजमेंट की जो तरीके हैं कि अटॉर्नी जनरल अलग अपनी सफाई दे रहे हैं, कानून मंत्रालय अपनी सफाई दे रहा है, पीआईबी जाके रेंडमली 4-5 मीडिया रिपोर्ट्स पे वो लिख दे रहा है फेक न्यूज, और उसका जो है एक पीआईबी की रिलीज लगा दे रहा है। उस पीआईबी की रिलीज की जो भाषा है वो पत्रकारों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आम जनता की समझ में तो वो कैसे ही आएगी। तो ये बुनियादी मामला है, इसके ऊपर जो है बात करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वही है कि एथेनॉल को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज आ रहे हैं, चाहे वो माइलेज को लेकर हो, चाहे इंजन खराबी को लेकर हो। और इस बीच अगर ऐसी खबर आती है, रिपोर्ट की जाती है मीडिया द्वारा कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस देश में और अगले साल तक रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सरकार की सफाई आती है जिसमें खारिज किया जाता है, और अगले दिन फिर एक वीडियो आता है जिसमें वो वीडियो में शब्दशः देखे तो वही बात कहते नजर आ रहे हैं, मगर बाद में सफाई फिर आ रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि भाई नहीं, अलग कॉन्टेक्स्ट था, सबमिशन में नहीं था। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो आसान तरीके से सरकार को समझाना चाहिए। जो कंफ्यूजन लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बन रहा है इस देश में, उसको क्लैरिटी बनानी चाहिए। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की जो सुल्तान बात कर रहे थे, उस पर सरकार को काम करना होगा, लोगों को भरोसे में लेना होगा, और जो लोगों के दावे हैं उनको खारिज करने से काम नहीं चलेगा। आपको बाकायदा स्टडीज करानी पड़ेंगे, वैज्ञानिक तौर पर सर्वे कराने पड़ेंगे और देश के सामने वो रखने पड़ेंगे, लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा, बिना डाटा मैनिपुलेट किए बेहतर दिशा में जा पाएंगे। नजर हमारी बनी हुई इथेनॉल के मसले पर लगातार हम जब भी जरूरत होती है रिपोर्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो, आप लगता है कि हमें कुछ और कवर करना चाहिए इथेनॉल मसले में, तो वही बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो सफाई आई है, जो दोबारा वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में जो हमने बताया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान थे, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।